हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज में आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसका एप्लीकेशन कहाँ पर हम अच्छे से कर सकते हैं, ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी वेक्टर, सपोज ये कोई दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, जो कि A1i, A2j, A3k, B1i, B2j और B3k टाइप के हैं, ठीक है। और मुझे इनका करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब मुझे जब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। अगर आपको आता है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से, और अगर आपको नहीं आता तो आप सीख भी सकते हैं यहीं पर। देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है दोस्तों, कि आई, जे और के और के को कंसिडर करते हैं। वैसे नॉर्मली आप क्या करते हो, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सपोज, तो आप क्या करते हो, ए का सी में करते हो, फिर ए का डी में करते हो, ऐसे बी का सी में करते हो मल्टीप्लाई, फिर बी का डी में करते हो। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते समय वेक्टर फंक्शंस में ऐसा नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते, क्योंकि आगे मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ कंसिडर करना है आई, जे और के वाले को। तो देखिए आई की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर आई का केस कौन सा है। आई का केस देखेंगे तो यहाँ पर है आई और यहाँ पर आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो कोफिशिएंट्स है उन्हें अलग और आई डॉट आई को ऐसे लिख लीजिए, तो A1 B1 आई डॉट आई। ऐसे जे और जे वाला कंपोनेंट एक साथ कर लीजिए, तो A2 B2 जे डॉट जे, और सिमिलरली B3 यानी कि A3 और B3 यानी के वाले, तो A3 B3 के डॉट के। अब इसका मतलब हो गया आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है डॉट प्रोडक्ट में, इनकी वैल्यू होती है 1। सो आपका आंसर आ गया A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1। और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, या इनका ऑर्डर रिवर्सिबल कर दीजिए, आई डॉट के भी लिख लीजिए या के डॉट जे लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का इतना कोई टेंशन नहीं होता है, आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, सेम आंसर आता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई जे के और के आई के बीच में जब आप डॉट कराएंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा यहाँ पर सिर्फ आई जे और के टर्म्स को कंसिडर करना है, क्योंकि जब आप आई वाले को सपोज A1i को आप यहाँ पर ले जाकर के B2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 तो आएगा, साथ में आई डॉट जे आएगा, और आई डॉट जे क्या होता है 0। ऐसे आप इसको लगा करके जब के में साथ करेंगे, सपोज यहाँ से आपने इसको उठाया और इसको साथ के साथ किया, तो A1 B3 तो आएगा, लेकिन आई डॉट के आ जाएगा, और के डॉट आई या आई डॉट के क्या होता है 0 होता है। इसलिए हम लोग इसको आगे तक नहीं करते हैं, सिर्फ आई जे और के को ही कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं विद एन एग्जाम्पल। देखिए कोई दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। इफ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये दो वेक्टर दिए, एक की वैल्यू है 3i-2j प्लस के, दूसरे की है -i+6j प्लस 3k, और कहा जा रहा है फाइंड यू डॉट वी। यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे हम करेंगे। तो मैंने इन दोनों के ऑर्डर में लिख लिया जैसे लिखना है आई जे के में, और फिर क्या किया, आई डॉट आई वाले टर्म्स उठाए, तो 3 है यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है -1, तो 3 इंटू -1 आई डॉट आई 1, फिर -2 एंड 6 जे डॉट जे 1, फिर +1 एंड +3 1 इंटू 3 के डॉट के 1। बस इनको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया -12। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग करते हैं। वहां पर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। एक नोट है दोस्तों, यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस गिव्स अ स्केलर एज अ रिजल्ट। क्या है, देखिए आपने यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको कैसा मिल रहा है, क्या एक वेक्टर फंक्शन मिल रहा है, नहीं, एक क्या मिल रहा है, नॉन वेक्टर। नॉन वेक्टर मतलब स्केलर मिल रहा है। तो कभी भी आप दो फंक्शंस का अगर डॉट प्रोडक्ट कराओगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक स्केलर फंक्शन, ना कि वेक्टर फंक्शन, क्योंकि आपके सामने है आई जे के क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो बचता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर क्या हो गया, स्केलर में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। एग्जाम्पल आप वही समझ सकते हैं फंडामेंटल में।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू वही A1 B1 A1 A2 A3 एंड बी की B1 B2 B3 I J K में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए दोस्तों कैसे कराते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा मैट्रिसेस में जैसे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के केसेस में कुछ उस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, ऊपर आई जे के लिख लेना है, फिर ऑर्डर में जैसे अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाली रो बनाएंगे, यानी कि आई जे के कोफिशिएंट जो है ऑर्डर वाइज यहाँ लिख देंगे A1 B A2 A3, फिर इसके बाद नीचे उसके लिखेंगे बी। ओके, लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता है बी क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, तो आप पहले यहां पर बी वाले लिखते और फिर यहां पर ए वाले लिखते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की अगर हम बात करेंगे तो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ये हो सकता है कि माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ये रिलेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो मैंने ऊपर भी डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया, वहां पर ऑर्डर से कोई टेंशन नहीं है, आप ए डॉट बी लिखो या आप बी डॉट ए लिखो, सेम आंसर आएगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो ये आपको केयरफुल रहना है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, अब इसको करना कैसे। ठीक है, करते कैसे हैं देखिए दोस्तों, आई जे के आपने लिख लिया, ऑर्डर वाइज आपने ए के पहले टर्म्स लिख लिए ए वाले, फिर लिख लिए आपने बी वाले। अब क्या करना है, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। पहले हमें क्या लेना, आई, आई जब लोगे तो आपके ये सामने की रो और ये कॉलम कैंसिल कर दीजिए। तो आपने आई लिया, क्या करेंगे, A2 B3 एंड माइनस A3 B1, देखिए मैंने किया हुआ है, या B2 A3 कुछ भी लिख लीजिए साथ में। फिर माइनस जे जब आप करेंगे तो फिर ये रो कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या बच जाएगा, A1 A3 B1 B3, तो A1 B3 और B1 A3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद के आ गया, तो जब के लोगे आप तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो A1 B2 और B1 A2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने सारी एंट्रीज को जब सेटअप कर लिया है तो फिर बहुत थोड़ा सा काम रह गया है, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई से जो भी आपका आंसर आए किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर A1 B1 है तो इस तरीके से आ रहा, अदरवाइज जो भी एंट्रीज होंगी आप उन्हें रख करके सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, जैसे कि अभी आपने डॉट में देखा तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो रही थी, या जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 थी। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन आई क्रॉस जे करते हैं तो के आएगा, लेकिन इसको ऐसे रटना नहीं है, इसे एक साइक्लिक प्रोसेस से समझिए। सपोज ये सर्कुलर फेस में मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ मैंने एक साइकिल में आई फिर जे और फिर के बनाया है। ठीक है, यानी यहां से जब आप चलेंगे तो आई के बाद जे, जे के बाद के। तो देखिए इस मल्टीप्लाई को हम इसी से समझेंगे, आई क्रॉस जे, इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो आगे कौन मिलेगा, के, तो के लिख दिया। जे और इसी का उल्टा करिए, जे क्रॉस आई अगर करेंगे आप उल्टा चलेंगे तो आप अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस के। ऐसे ही अगर आप जे क्रॉस के पे आप आ जाइए, अब जब आप जे क्रॉस के कर रहे हैं, इन दोनों को मैचअप कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, इधर से चलने पर भाई जे से के की तरफ गए तो आंसर क्या मिलेगा, के से आगे वाला आई, आई। ऑर्डर उल्टा करेंगे तो माइनस आई। सिमिलरली आप क्या करेंगे अब कि इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर तो सर्किल ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, ले आएंगे सर्किल फिर से। अब इसको देखिए फिर से मैं इसको सेटअप कर दे रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई, अभी क्या करना है कि इसमें अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है देखते जाइए।
अब आप के से आई की तरफ चलेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जे। तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ गई, जे। और अगर इसका ऑर्डर उल्टा करते हैं, जब आप उल्टा चलेंगे, ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है लेकिन आप इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इस साइक्लिक प्रोसेस से इस प्रॉपर्टी को याद रखने की कोशिश रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूरी होता है सीखते समय। तो देखिए यहाँ पर एक u वेक्टर है, एक v वेक्टर है। मुझे यहाँ पर कहा गया फाइंड u क्रॉस v एंड मॉड ऑफ u क्रॉस v। अब आप कहेंगे सर ऊपर डॉट प्रोडक्ट में तो आपने नहीं कहा कि मॉड निकालिए। भाई साहब वो अपने आप में ही स्केलर आ रहा है आंसर, लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना तो आपको क्या मिलता है आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको आंसर मिलता है वेक्टर। जैसे भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब आप दो फंक्शंस का क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको स्केलर मिलता है। ठीक है, वैसे ही जब आप दो वेक्टर फंक्शन का, ये देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर फंक्शन इन रिजल्ट। तो जब आप दो फंक्शन का क्रॉस करते हो ना तो भी आपको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है रिजल्ट में। जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर फंक्शन में आएगा, और जब वो वेक्टर फंक्शन में आएगा तो हम उसका मॉड निकाल सकते हैं। लेकिन क्रॉस जब डॉट कर रहे थे तो वहां तो स्केलर आंसर आ रहा था ना, तो वहां मॉड करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एग्जांपल एक मैंने लिया, आई जे के लिख दिया मैंने, यू के सारे टर्म्स लिख दिए कोफिशिएंट, फिर वी के सारे कोफिशिएंट लिख दिया ऑर्डर वाइज। अब मैंने इसको, देखिए आप इसकी कैलकुलेशन देख लेंगे, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आ गया है 6i+11j-7k। आप भी अपने घर पर करके देखेंगे, डिटरमिनेंट सभी को करना आता होगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस वैल्यू, तो मुझे इसकी मॉडुलस वैल्यू जैसे आपको पहले ही मैं वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो 6 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, इन्हें ऐड करने पर 206 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टी। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर फंक्शन इन रिजल्ट। यानी कि ए है कोई वेक्टर, ये बी है वेक्टर, ये ए वेक्टर है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सी आएगा, वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर फंक्शन आएगा। ओके, अब मैं आपको आगे एक एग्जांपल बता रहा हूँ जहां पर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इफ यू वेक्टर की एक वैल्यू दी है टी में, एक वेरिएबल दिया हुआ है, और वी वेक्टर भी दिया हुआ है टी में, कोई वैल्यू दी, टी में ही आई जे के में एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। हमसे कहा गया है डी ओवर डी टी ऑफ यू डॉट वी एंड डी ओवर डी टी ऑफ यू क्रॉस वी एट टी इज इक्वल्स टू 1 पर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक मैं पहले बोरिंग तरीका आपको बताता हूँ जिसमें आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि जब वो सीख लेंगे ना उसके बाद वो आसान तरीका सीखने में अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, डेरिवेटिव करना है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर u डॉट वी का अगर हमें करना है डी ओवर डी टी, तो डी यू बाई डी टी डॉट वी और u डॉट डी वी बाई डी टी, ये ऑर्डर होता है। जैसे आप डी ओवर डी टी ऑफ टू फंक्शन करते हो ना, ए डॉट बी, सॉरी, F1 F2, तो क्या होता है F1 डी ऑफ F2 अपॉन डी टी प्लस F2 और फिर डी ऑफ F1 अपॉन डी टी, है ना, ऐसे करते हो। बिल्कुल वैसे ही दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करनी है, वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डी यू बाई डी टी का मतलब हुआ कि यू वेक्टर को आपको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, इस वी वेक्टर के साथ। देखो यहाँ पे मैंने आपको डी और डी टी लिख दिया है, यहाँ पर वी वेक्टर लिख दिया है, प्लस यू वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है, फिर डी और डी टी मैंने वी वेक्टर का, तो वी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है आप समझ गए होंगे, यानी जहां जहां डिफरेंशिएशन है वहां वहां डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। भाई इसको डिफरेंशिएशन आपने किया, ये वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, वो आप पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं। और ये सबको आप सॉल्व करेंगे तो एक बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद आपने देख रखा मैंने करी हुई है, यहाँ तक सॉल्व करके आपका सिंपल जब टी में आ गया यानी डॉट कर रहे हैं तो आई आई जे जे और के कंपोनेंट लेने और वो भी हट जाएंगे। फिर आप टी की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका आंसर आएगा -6। एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया ये। इसी प्रोसेस को हम थोड़ा आसान कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव मेथड आपको ये जो साइड में लिखा हुआ है कि हम u डॉट वी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, d ओवर डी टी ऑफ u डॉट
v। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, u डॉट v निकाल लेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बात एक ही है, राइट। तो मैंने u डॉट v को लिखा, पहले तो u की वैल्यू लिखी, फिर डॉट v की किया और u डॉट v कराया। जब मैंने u डॉट v कराया दोस्तों, तो आपका देख रहे हैं आप यहाँ पर एक t में पॉलिनोमियल मेरे को मिल गया, 2t³ माइनस 5t² माइनस 2t। अभी आप t इज इक्वल टू 1 यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करना, ये बस गलती मत करना आप लोग कि सोचा कि अगर यहीं पे कर लें। अगर आप यहीं पे कर लोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो वैसे आ सकता है, बट आप ऐसे नहीं कि यहीं पर रख दिया। फिर देखिए मैंने यहाँ पर डी ओवर डी टी यू डॉट वी किया, तो मैंने सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने पर ये ऐसे आ गया। फिर एट टी इज इक्वल टू वन, तो मैंने टी इज इक्वल टू वन वैल्यू रख दी और -6 इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों ही तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। कि आप अगर दोनों को इस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये कर सकते हो, डिफरेंशिएट सिंपल सिंपल कर सकते हो ये फॉर्मूले से। और या फिर आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मालूम ही है, आप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना। दोनों से आप में को जिससे भी आसान पड़े आप दोनों तरीकों में से कर सकते हैं। आपको एडवाइस है कि आप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसी का जो सेकंड पार्ट है, यू वेक्टर ये, वी वेक्टर ये और डी ओवर डी टी ऑफ यू क्रॉस वी। तो इसका फॉर्मूला अगर आप ओपन करेंगे तो डी यू बाई डी टी क्रॉस वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर क्रॉस डी वी बाई डी टी ऐसे आएगा। अब इसको आप फिर से कर सकते हैं, यानी कि आप डी यू बाई डी टी निकालें, फिर उसका v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाले मेथड से करें, फिर यहाँ पर आप u वेक्टर और प्लस डी वी बाई डी टी निकालें और फिर उसका क्रॉस करें, यानी कि आपको दो बार डिटरमिनेंट अप्लाई करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में। लेकिन अगर इसे हम डायरेक्टली अल्टरनेटिव मेथड से ही मैं अगर आपको बताऊं करने के लिए, तो आपको सिंपल वन टाइम u क्रॉस v करना पड़ेगा, यानी कि आई जे के लिखा मैंने, इनकी एंट्रीज लिखी और इनकी एंट्रीज का मैंने डिटरमिनेंट मेथड से दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश की। जब मैंने डिटरमिनेंट मेथड से इसे सॉल्व करा, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा रिजल्ट आया इसका डॉट प्रोडक्ट का, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का। फिर मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब आई जे के साथ सिंपल आप इस तरीके से लिख करके इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, हर एक टर्म्स को सारी, ठीक है। सारे टर्म्स को जब आपने लिख लिया, तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t माइनस 2i माइनस 3 इस तरीके से सॉल्व होकर के आ जाएगा, इतना आप कर लेंगे कैलकुलेशन। अब आप लास्ट में क्या कर सकते हो, एट टी इज इक्वल्स टू वन पुट कर सकते हो। तो टी इज इक्वल्स टू वन करने पर दोस्तों आपका ये आंसर आया, 0i लिख सकते हो या नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 7j+3 के आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप इसका अगर मॉड भी कहा जाए, मान लो अगर आपसे ये कहते हैं डी ओवर डी टी ऑफ यू क्रॉस वी, और इसका ऐसे मॉड बना दे, तो भी आपको पहले ये निकालना पड़ेगा और फिर आपको मॉड निकालना इसका आता है कैसे, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को आसान करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी करिए, और जब भी वीडियो में जहां भी कैलकुलेशन है आप उसे पॉज करके अपनी कैलकुलेशन करते हुए इसे सीखिए, ठीक है। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और उनके रिलेशंस को समझ में आ गया होगा। सो ओ माई मैथ्स पर ऐसे ही आपको बने रहना है, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट दोस्तों लाता रहूंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।